हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन का एंगल क्या है। ठीक, देखो ये है कोई ऑब्जेक्ट, इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया हमने, स्मॉल एफ इसका फ्रिक्शन, एम जी वेट और आर इसका रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम अगर आर का और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट देखें तो कुछ इस तरह से मिलेगा, पी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है उसी को कहेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द आर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एफ एंड आर। ठीक, अच्छा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो जब हम जब ट्रैक्टर से ट्रॉले को खींचते हैं ना, देखा होगा तुमने हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में भी, तो जब फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, एफ की वैल्यू, तो व्हीकल फंस जाता है ना, गड्ढों में फंस जाता है, या फ्रिक्शन अधिक हो जाए किसी वजह से, सड़क खराब है, चल नहीं पाता, फंस गया एफ ज़्यादा होने की वजह से। तो होता क्या है, तो जब एफ ज़्यादा हो जाता है तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये डाउन जाने लगता है, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर उस डायरेक्शन में जाएगा, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस साइड जाएगा ये। जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो गाड़ी फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया। अच्छा, एफ की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो जैसे एफ की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये वेक्टर इधर नीचे को आता है। एफ की वैल्यू जब इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये वेक्टर इस लगभग यहाँ आ जाए, ठीक है, इस कंडीशन पर आ जाए, तो जो हमारे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं जो खींचते हैं उस वजन को, उनके अगले पैर उठने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर पी यहाँ से यहाँ आ गया, और अगर ये वेक्टर इसके ऊपर ही आ जाए और नज़दीक आ जाए तो वो आगे से उठ के पलट भी जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ये पी यहाँ पे आ गया, आर लगभग नेग्लिजिबल हो गया उस कंडीशन में। तो हम जो बैलेंस खड़े रहते हैं इस आर वेक्टर की वजह से खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे वेट के रिएक्शन है ये। अब वेट तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, उसका रिएक्शन है नहीं, तो हम तो पलट जाएंगे, जैसे वहाँ पे होता है, स्पेस में होता है, स्पेस में रिएक्शन जीरो होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं रहता हम सीधे हैं उल्टे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब ट्रैक्टर फंस जाता है तो ये एफ ज़्यादा हो जाता है, और एफ इतना ज़्यादा हो जाए कि आर नेग्लिजिबल हो जाए, यानी ये रिजल्टेंट जो पी है ये पूरा का पूरा एफ के फेवर में आ जाए तो गाड़ी पलट जाती है। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अब इसको फ्रिक्शन को हम इंक्लाइंड प्लेन पर देखें, यानी किसी ढलवा प्लेन पे, तो ढलवा प्लेन पे ये थीटा मैं मान रहा हूँ डायरेक्शन है इंक्लाइंड प्लेन की, एम जी वेट, ये जो थीटा है ये इसका कॉरस्पॉन्ड एंगल है, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये रिएक्शन और ये फ्रिक्शन है। ठीक, सबसे पहले हम स्टेशनरी कंडीशन में देखते हैं, तो स्टेशनरी कंडीशन में एम जी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? आर के, और एफ के बराबर हो गया एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? एफ के, और कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? ये आर के। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आया? टेन थीटा एफ अपॉन आर। एफ की जगह लिख देंगे म्यू एस आर अपॉन आर, आर कट गया, तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया? म्यू एस। तो न्यूमेरिकल में सीधा म्यू एस थीटा मिल जाता है, म्यू एस को निकालो जी रेस्ट कंडीशन में। और अगर मोशन में है तो मोशन के लिए नीचे की तरफ फिसलेगा ये, तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा, यानी एम जी साइन थीटा क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल मोशन कराने के लिए। किस किस के खिलाफ काम कर रहा है? एफ के, एफ को ये बैलेंस कर रहा है और साथ में मूविंग कर रहा है, एम इंटू ए दे रहा है, तो एम जी साइन इक्वेशन बन जाएगी लॉ ऑफ मोशन से, ये एफ की जगह म्यू एस आर, आर की जगह एम जी कॉस थीटा, क्योंकि आर यहां से एम जी कॉस थीटा के बराबर है, प्लस एम इंटू ए। ठीक है, यहां से हम एक्सलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये मोशन की कंडीशन होगी इंक्लाइंड प्लेन की, ये रेस्ट कंडीशन में हो गया। ठीक है, मोशन की कंडीशन में फिर म्यू के लिखेंगे हम इसको, म्यू एस की जगह म्यू के लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, थैंक यू।